दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों अनबॉक्सिंग और रिव्यू की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे ये यूएसबी चार्जिंग स्टेशन है। इसको यूएसबी चार्जिंग हब भी कहते हैं। इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर 6 चार्जिंग पोर्ट्स हैं और इसके अलावा हर पोर्ट के लिए अलहदा वोल्ट मीटर और अलहदा एम्पेयर मीटर है, यानी कि जितने डिवाइस आप लगाएंगे सबकी जो है एम्पेयर अलहदा अलहदा आएंगे वो कितने एम्पेयर पर चल रही है। तो ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी लोगों की विश लिस्ट है और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो घर के अंदर है जिनके पास ज़्यादा यूएसबी डिवाइस होते हैं, उनको सबको चार्ज करना होता है, या अगर घर के बहुत सारे अफराद हैं तो उनके मोबाइल हैं वो एक साथ चार्ज करने हों, चार्जिंग के इशू आ रहे हो, चार्जर कम हो, तो ये जो है इसमें 6 डिवाइस आप यूएसबी चार्ज कर सकते हो एक ही वक्त में। और दूसरा बहुत सारे मैकेनिक हजरात हैं उनकी भी ये विश लिस्ट में इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर एम्पेयर मीटर लगा हुआ है ना, हर 6 पोर्ट हैं, 6 एम्पेयर मीटर लगे हुए हैं समझ लें। तो जो मैकेनिक लोग हैं वहाँ पर जब शॉप के ऊपर हों तो मोबाइल उनके पास एक तो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन आते हैं, सबको बात का थोड़ा थोड़ा चार्ज करना पड़ता है, तो ज़्यादा पोर्ट्स चाहिए होती हैं, ज़्यादा केबल्स हमें चाहिए होती हैं जो कि हम मुख्तलिफ मोबाइलों को लगा सकें। और इसके अलावा दोस्तों बाज़ का मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं कर रहा होता तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या इशू है, क्योंकि बाज़ का स्क्रीन के ऊपर चार्जिंग आ रहा है तो वो चार्ज कर नहीं होता, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि एक्चुअली कितने एम्पेयर ये लेता है। तो ये जो डिवाइस है, ये जो मैकेनिक है मोबाइल फ़ोन रिपेयर करते हैं, वैसे ही जिनकी मोबाइल फ़ोन शॉप है मोबाइल फ़ोन के हवाले से यूएसबी के हवाले से उनके लिए भी एक नेमत है। मज़ीद बातें करने से पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके इसके मैं तमाम फ़ीचर आपको बताता हूँ। दोस्तों ये हमारा यूएसबी चार्जिंग स्टेशन या यूएसबी चार्जिंग हब है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है क्विक चार्ज जो है 3.0 ये सपोर्टेड है, तो ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर लिखें तो OCP, OTP और OVP ये 3 प्रोटेक्शन इसके अंदर हैं। OCT का मतलब है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ये तीनों प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद है। इनको भी हम टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई ही इसके अंदर मौजूद भी हैं या जस्ट हमें धोखा दिया हुआ है। तो मज़ीद बातें करने से पहले हम दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले देखिए ये हमारी USB चार्जिंग स्टेशन है। तो ये मैं अंदर से बाहर निकालता हूँ तो देखिए ये इतना बड़ा होता है, आम तौर पर ये इतना छोटा भी नहीं होता, हमारी पाम के ऊपर ये आ जाता है। ये देखिए इतना बड़ा ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगी। यहाँ पर अगर देखें तो अंदर से कुछ इस स्पेयर पार्ट भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर इसके जो है 6 चार्जिंग पोर्ट हैं और आउटपुट 6 जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सब्ज़ कलर की, जबकि बाकी जो सारी हैं वो रेड हैं। अब हम मज़ीद देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो दोस्तों ये इसकी चार्जिंग लीड है, इसको मैं निकाल कर लगा लेता हूँ। और मज़ीद इसके अंदर जो है इसकी यूज़र मैनुअल है और कुछ नहीं है। अब दोस्तों हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। देखिए जो ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है सबका नाम दिया हुआ है कि पोर्ट 1 2 3 ये जो 3 है इनकी ये तफसील है, उसके बाद 4 5 6 ये उनकी ये तफसील है। तो ये हमें है कि यहाँ पर जो 6 है उनकी बिल्कुल सेम टू सेम इसी हिसाब से तरतीब होती है। और एम्पेयर अगर आप देखें तो सबके ही 0 0 आ रहे हैं। लेकिन देखिए जो ही मैं कोई भी जो USB वाली चीज़ इसके ऊपर लगाता हूँ तो देखिए जिस पोर्ट में मैंने लगाई है उसी पोर्ट के अंदर जो है इसके एम्पेयर आ गए हैं। और यहाँ पर भी बताया गया कि पोर्ट नंबर 3 के अंदर जो है आपने कुछ ना कुछ कनेक्ट कर दिया है। तो हम अपना सबसे पहले मोबाइल फ़ोन इससे चार्ज करके देखते हैं। चार्जिंग पोर्ट 1 के अंदर हमने लगा दिया। तो दोस्तों ये हमारा टैब है, इसको हम चार्जिंग पर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.6 एम्पेयर आ गए हैं। अगर मैं कोई और USB की चीज़ अटैच कर देता हूँ तो देखिए ये दोनों ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया, मतलब कि दोनों पोर्ट जो हैं इस वक्त यूज़ हो रही हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक USB एक्सटेंशन लीड है, इसको मैं लगाकर आपको मुख्तलिफ टेस्ट इसके करके दिखाता हूँ। इस पोर्ट के दूसरी तरफ मैं USB एम्पेयर मीटर लगा लेता हूँ। दोस्तों अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या ओवर करंट प्रोटेक्शन इसके अंदर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है। हम क्या करते हैं कि ये देखिए मेरे पास एक USB तार है, ये आगे से मैंने जो है छीली हुई है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर किसी और पोर्ट के अंदर इसको लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरी पोर्ट के अंदर लगी। अब मैं इन दोनों तारों को आपस में शॉर्ट करता हूँ तो उसके बाद देखते हैं कि ओवर करंट प्रोटेक्शन यहाँ पर होती है या नहीं होती। ठीक है जी, ये देखिए मैं दोनों तारों को आपस में मिलाता हूँ तो देखिए मीटर बंद हो गए। उसके बाद चला फिर मैं मिलाता हूँ तो फिर ये बंद हो जाता है, कुछ देर के बाद चलता है।
अब ये जो टाइम है कि कुछ देर बंद रहता है, ये वो टाइम है कि जहाँ पर सेफ्टी इसकी एक्टिवेट हो जाती है। अगर ये यहाँ पर मैं मुसलसल भी दूँ ना तो कुछ वक्फे के बाद ये देखिए करंट देता है और उसके बाद फिर बंद हो जाता है। ये मुसलसल करंट नहीं देता, इसलिए जो है ओवर करंट प्रोडक्शन इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। ये देखिए एम्पेयर मीटर मेरे सामने है। यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो गया। अब ये देखिए ये मेरे पास एक छोटा सा बल्ब है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ ना तो 0.5 एम्पेयर का बल्ब है। 0.5 एम्पेयर यानी कि आधे एम्पेयर का बल्ब है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं मीटर रखता हूँ और फिर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। आपको जो इस वक्त देखनी है ना चीज़ मैं आपको नोट करवानी चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके एम्पेयर आएंगे। तो देखिए जब बल्ब रोशन हो जाएगा तो उसके फ़ौरन साथ ही एम्पेयर आ जाते हैं या एम्पेयर लेट होते हैं। देखिए देखिए बल्ब रोशन हो गया, एम्पेयर कुछ देर बाद आए हैं। फिर देखिए एम्पेयर अभी तक भी मौजूद है। फिर मैं लगाता हूँ जो ही तो देखिए बल्ब रोशन हो गया लेकिन एम्पेयर काफ़ी लेट आए हैं। एम्पेयर कुछ 2 सेकंड तकरीबन लेट आए थे। अब देखिए मैंने बल्ब बंद भी कर दिया तो एम्पेयर जो है उसके 2 सेकंड के बाद ही गए हैं। फिर देखिए बल्ब मैंने जलाया तो एम्पेयर लेट आए हैं और उसके बाद मैंने उठा दिया, एम्पेयर जो है ये लेट चले गए। ये फॉल्ट मैंने अक्सर के अंदर देखा है कि एम्पेयर जो है कुछ लेट ही आते हैं और कुछ पहले बाद में ही जाते हैं, जबकि फ़ौरन होना चाहिए, ये रियल टाइम में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या इसके अंदर जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है या ये भी लेट ही बताता है। देखिए मैं यहाँ पर तार लगा दी। अब ये जो बल्ब है मैं जलाता हूँ आपके सामने। आपने कौन सी पोर्ट देखनी है? ये वाली देखनी है जी, 2 नंबर पोर्ट। ये देखिए फ़ौरन से एम्पेयर आ गए हैं। देखिए बंद किया फ़ौरन से चले गए। तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है। ये फ़ीचर मुझे इसका बहुत पसंद आया है क्योंकि जो ही एम्पेयर जाते हैं ये फ़ौरन से हमें बता देता है, उससे हमें जो है कोई उलझन नहीं होती। जबकि ये इस तरह के मीटर अक्सर मैंने बड़े ख़रीद के देखे हैं, सब के अंदर डिले आता है, इसके अंदर डिले नहीं है। अब दूसरी मैं आपको चीज़ ये दिखाऊँगा कि किस हद तक इसका जो एम्पेयर मीटर है वो दुरुस्त बताता है। तो दोस्तों देखें ये जो मीटर है ये अगरचे लेट बताता है लेकिन इसके एम्पेयर बिल्कुल ठीक होते हैं। इसकी मैंने मल्टीपल टाइम्स इसकी टेस्टिंग की है। तो अब हम एक चीज़ चलाते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि क्या इसके एम्पेयर जो है सेम आते हैं या कोई उन दोनों के अंदर फ़र्क आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने USB केबल कनेक्ट कर दी। यहाँ एम्पेयर पहले आ गए, यहाँ पर एम्पेयर कुछ लेट आए थे। अब देखिए दोस्तों 0.7 आ रहा है जबकि यहाँ पर आधा एम्पेयर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये एम्पेयर में थोड़ा सा फ़र्क लाती है। इसकी मैंने मल्टीपल टाइम्स पहले भी टेस्टिंग की है। मैंने यही फाइंड किया है कि अगर से ये रियल टाइम कम्युनिकेशन करती है, बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन करती है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये एम्पेयर बताने में कोई जो है फ़र्क लाती है। इस तरह के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने सारी की सारी टेस्ट की हैं, सबके अंदर ही थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है। एक चार्जर होते हैं उनके ऊपर होता है एम्पेयर मीटर लगा, वो भी फ़र्क डालते हैं। उसको आप यूँ साबित कीजिए। देखिए ये मेरे पास जो है USB केबल है, ये आधे एम्पेयर का बल्ब मैं इसके ऊपर चलाता हूँ तो देखिए अब ये दोनों सेम बताते हैं या फ़र्क है। तो देखिए आधे एम्पेयर का बल्ब है, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो तकरीबन आधे एम्पेयर ही आ रहा है। ये आधे एम्पेयर के बिल्कुल पास है 0.46, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें ना तो 0.6 आ रहा है, यानी कि ये एम्पेयर कुछ ज़्यादा बताता है। तो इसलिए आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स एम्पेयर जो है 0.3 या 0.2 इतने जो है वो ज़्यादा बता रही होती है। ये क्या इस तरह की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐसे ही करती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन दिखानी थी। तो देखें दोस्तों ये जो इसकी पोर्ट नंबर 6 है, ये जो ग्रीन कलर की है, तो इसके अंदर मैं चार्जर इसके अंदर मैं लगाता हूँ। तो अब मैं एक मोबाइल फ़ोन को चार्ज करता हूँ जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अब आप इसके ऊपर नज़र रखिएगा, यहाँ पर देखिए तो इसने 9 वोल्ट जो हैं वो देना शुरू कर दिए। तो दोस्तों याद रखें कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग जो है वो 9 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की भी होती है और मुख्तलिफ वोल्टेज के अंदर ये डिवाइड होती है। तो ये मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन करके उससे पूछ लेता है कि आप कितने एम्पेयर सपोर्ट करते हो, तो उस हिसाब से उसको एम्पेयर देता है। तो मैं निकाल देता हूँ। तो फिर देखिए 5 वोल्ट के उसने आ गया। जब USB पोर्ट लगेगी उसके बाद ये जो है शिफ्ट हो जाएगा 9 वोल्ट के ऊपर। ये देखिए तो अगर आप शॉपकीपर हैं तो दुकान के ऊपर अगर आप इसको रखें ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। क्योंकि अगर आप अक्सर मोबाइल फ़ोन के एम्पेयर जो हैं आप यहाँ मालूम कर सकते हैं कि जी एम्पेयर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
चार्जिंग के हवाले से दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इस पर डिवाइस चार्ज करके देखी है, ये बहुत स्पीड से चार्ज करता है। चार्जिंग के हवाले से आपको परेशानी नहीं आएगी। अलबत्ता एक इसके अंदर मैंने जो खामी देखी थी वो मैंने आपको बता दी कि एम्पेयर जो है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन वो इसके अंदर ही नहीं आता, वो तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर जो है इतना सा फ़र्क आ जाता है और हमें उसका अंदाज़ा भी हो जाता है, हमें उससे कोई परेशानी भी नहीं होती। अगर ये थोड़ी सी एम्पेयर के अंदर फ़र्क भी आता है तो हम ईज़िली उससे अपना काम चला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों इसका रेट जो है बहुत फ्लैक्चुएट होता रहता है और इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश इनके अंदर मेरे दोस्त रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर पिन किए हैं कमेंट्स, पहले आप कमेंट्स देख लें, वहाँ पर लिंक है उसको आप देख लें, या आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर इस प्रोडक्ट की तमाम तफसीलात और इसके रेट भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अगर रेट चेंज हुआ तो मैं अपडेट भी कर दूँगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। एंड पर मैं कहूँगा कि अगर पसंद आई है कुछ ना कुछ तो लाइक तो फिर बनता है दोस्तों। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।